शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज से जो है आपका एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है और ये पंचामृत सीरीज है। खास करके एसएससी जीडी वालों के लिए बेहतर है और ऐसे जो भी एग्जाम में जीके जीएस पूछता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हम देखिए 5 क्वेश्चन का सीरीज हम ये चला रहे हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा कि 5 क्वेश्चन में जो है आपको इस टॉपिक का कोई भी टॉपिक हो उसका निचोड़ हम दे दें आपको। ठीक है, तो आप देखिएगा, इसका विश्लेषण जो है काफी ढंग से हम करवाएंगे। आपको वीडियो जो है लंबा होगा, लगभग 10-15 मिनट से कम का तो नहीं होगा, इसलिए कि 5 क्वेश्चन है, लेकिन ये जो है 50 से कम नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप हमें उम्मीद है कि आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी स्थल क्या है, मतलब उत्तरी जो स्थल है वो कौन है। तो आप जो है मोहनजोदड़ो, लोथल, मांडा या रोपड़। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो है आपका मांडा होगा। अब थोड़ा सा इधर आते हैं। ठीक है, ऐसे जो है चौहद्दी होता है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, तो इसमें जो है उत्तर में जो है क्या है, मांडा है। ठीक है, मांडा। दक्षिण में जो है दैमाबाद है, दैमाबाद है। और पूरब में जो है आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है। और पश्चिम में जो है सूत कांगेंडोर है, सूत कांगेंडोर। ठीक है, थोड़ा कम भी लिखेंगे तो बात समझ लीजिएगा। ये जो है चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर है। ये जो है दैमाबाद जो है ये गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। और ये आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी पर है, हिंडन नदी पर। और ये सूत कांगेंडोर जो है ये दास्क नदी पर है, दास्क नदी पर। ठीक है, तो ये याद रखना है। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद और पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में जो है आपका सूत कांगेंडोर। तो ये जो है चिनाब नदी पर, ये जो है गोदावरी नदी पर, ये जो है हिंडन नदी पर और ये जो है आपका दास्क नदी पर। ठीक है, अब जो है सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका आकार पूछता है तो त्रिभुजाकार, आकार पूछता है तो त्रिभुजाकार। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन है पहले सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसका 4-5 गो नाम है, ध्यान दीजिए। पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु नदी के तट पे विकास हुआ। फिर जो है इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, क्यों, क्योंकि इस समय सर्वप्रथम जो है कांसा का प्रयोग किया गया था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसलिए हड़प्पा कहते हैं क्योंकि सर्वप्रथम जो है नगर जो खोजा गया था वो हड़प्पा था और वो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि आदि ऐतिहासिक जो था उसका और सिंधु घाटी का दोनों का लिपि जो है समान था, यानी चित्रात्मक था। ठीक है, इसलिए जो है आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। फिर जो है प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, क्यों, क्योंकि प्रथम बार जो है नगर का खोज जो है सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको मिटाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मोहनजोदड़ो, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका मोहनजोदड़ो है। देखिए थोड़ा सा मोहनजोदड़ो के बारे में क्या है जो ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो। ठीक है, पहले तो ये किसका खोज जो है किसने किया, यानी खोज जो है आपका 1922 में, और कौन किया था, राखलदास बनर्जी। कौन किया था, राखलदास बनर्जी। देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है। ये है कहाँ, तो सिंध में पड़ता है। ठीक है, सॉरी पाकिस्तान में, हाँ सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये जो है मोहनजोदड़ो है कहाँ, तो सिंध पाकिस्तान में। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, लेकिन यहाँ कोई जो है कब्रिस्तान नहीं था, कोई जो है कब्रिस्तान जो है कब्रिस्तान जो है यहाँ नहीं था, कब्रिस्तान जो है यहाँ कोई भी नहीं था। ठीक है, अब देखिए इसको जो है मोहनजोदड़ो से जो है पवित्र स्नानागार, ठीक है, पवित्र स्नानागार, फिर विशाल जो है अन्नागार, खिड़की का प्रमाण, ये सभी जो है कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से मिला था। कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो। और देखिएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को इन दोनों को जो है यानी कि जुड़वा राजधानी जो है पिगट ने कहा था। किसने कहा था, पिगट ने कहा था। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो का खोज जो है राखलदास बनर्जी ने किया था। कब किया था, 1922 में किया था, है ना। अब जो है यहाँ से कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला था। यहाँ जो है पवित्र स्नान, विशाल अन्नागार, खिड़की का प्रमाण, ये सभी जो है कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला ऑप्शन है जो लोथल है। तो लोथल जो है, पहले देखिए ये मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के तट पर है,
किस नदी के तट पे? तो सिंधु नदी के तट पे। अब देखिएगा लोथल, लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। लोथल, लोथल जो है ये कहाँ है? तो गुजरात में है। इसको बंदरगाह नगर कहते हैं। यहाँ से युग में समाधियां का प्रमाण मिला था। कहाँ से? लोथल से। लोथल से जो है सर्वप्रथम चावल के दाने का साक्ष्य मिला था, लेकिन चावल का प्रथम साक्ष्य जो मिला था वो लोथल से मिला था, लेकिन चावल के दाने का जो है प्रमाण जो है कहाँ से मिला था? तो लोथल और आपका रंगपुर से मिला था। लोथल और रंगपुर से। तो लोथल है कहाँ? गुजरात में। कौन सा नदी के तट पे? तो भोगवा नदी के तट पे। ठीक है। और ये जो है बंदरगाह नगर था। यहाँ जो है व्यापार नगर भी कह सकते हैं। व्यापार जो है खास करके ज्यादा प्रचलित था लोथल से। लोथल एक शहर ऐसा था जहां जो है उसका दरवाजा जो है सड़कों पे खुलता था, लेकिन बाकी सभी जगहों पे जो है यानी कि घर के यानी सड़क के पीछे की ओर दरवाजा होता था, लेकिन लोथल में जो है आपका मुख्य सड़क पे होता था। लोथल में जो है खास करके कह सकते हैं कि यहाँ व्यापार ज्यादा प्रचलित था। ठीक है। तो खास करके कह सकते हैं कि लोथल में जो है व्यापार वगैरह ज्यादा होता था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो है व्यापार था। ठीक है। व्यापार था। अब देखिए लोथल में जो है क्या व्यापारी जो होते थे उसको जो है सिलखड़ी नामक पत्थर का मुहर बनाते थे, जो कि अपना मार्का के रूप में प्रयोग करते थे। ठीक है। और वो जो होता था 16 के गुनज में होता था। 16 के गुनज में होता था। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, मानना क्लियर हो गया। अब देखिए रोपड़, रोपड़ के बारे में थोड़ा सा सुनिएगा। ये क्वेश्चन देता है कि स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला शहर कौन था? तो रोपड़ था। ये पड़ता है कहाँ? तो पंजाब में पड़ता है। पंजाब में एक जिला है रोपड़। ठीक है। और यहाँ से जो है मिला था मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिला था। कहां से? तो रोपड़ से। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन जो है आपका क्लियर हो गया। अब जो है आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किसने किया था? तो काल निर्धारण बताइए कौन किया था? चार्ल्स मैसन, डीपी अग्रवाल, पिगट या बीएफ लिबी। ये चारों जो है सिंधु घाटी से ही जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर जो है होगा क्या? डीपी अग्रवाल। ध्यान दीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण जो है किसने किया था? तो डीपी अग्रवाल ने। थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है। इसका काल जो है कितना है आप बताइए तो? इसका काल जो है कितना है? तो आपका 2300 से 1750 ईसा पूर्व। ऐसे कहीं कहीं 2400 भी रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी रहता है, लेकिन बात समझिएगा। और इसका काल निर्धारण जो है C14 या कार्बन डेटिंग पद्धति जिसको कहते हैं। ठीक है। इसके द्वारा जो है काल निर्धारण किया गया है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण जो है C14 या कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा, इसके द्वारा जीवाश्मों की आयु भी ज्ञात किया जाता है। ठीक है। तो ये काल निर्धारण किया गया इसके द्वारा। तो देखिएगा डीपी अग्रवाल जो है इन्होंने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया था। अब देखिए चार्ल्स मैसन है। ये चार्ल्स मैसन क्या किया था? तो ये सर्वप्रथम जो है सिंधु घाटी सभ्यता को देखा था। सर्वप्रथम जो है सिंधु घाटी सभ्यता को किसने देखा था? तो चार्ल्स मैसन ने देखा था। ठीक है। ये 1826 में देखा था। ठीक है। ये और जो है काल निर्धारण किसने किया? तो डीपी अग्रवाल ने। अब देखिए पिगट है। तो अभी हम आपको बताएं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी जो है किसने कहा था? तो ये पिगट ने कहा था। अब देखिए बीएफ लिबी, ये जो C14 पद्धति है इसका खोज किसने किया था? तो बीएफ लिबी ने किया था। ठीक है। और C14 जिसको कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं, इसके द्वारा जीवाश्मों की आयु भी ज्ञात किया जाता है, और इसी द्वारा जो है यानी कि खास करके सिंधु घाटी सभ्यता का जो है काल निर्धारण किया गया था। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रावी नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? ठीक है। तो देखिएगा चान्होदड़ो है, कालीबंगा है, हड़प्पा है और धौलावीरा है। ठीक है। तो रावी नदी के तट पे जो है आपका हड़प्पा है। ठीक है। अब ध्यान देंगे चान्होदड़ो, चान्होदड़ो को जो है चान्होदड़ो जो है यहाँ से लिपस्टिक और काजल का प्रमाण मिला था। लिपस्टिक और काजल का प्रमाण जो है कहां से मिला था? तो ये चान्होदड़ो से मिला था। ठीक है। इसका ये जो है पड़ता है कहाँ? तो सिंध में पड़ता है। ठीक है। चान्होदड़ो कहाँ पड़ता है? तो सिंध में पड़ता है। आगे देखिए कालीबंगा, चान्होदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पे है। ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के तट पे है। और ये जो है कालीबंगा जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ जो होता है काली चूड़ियां होता है। ध्यान दीजिएगा सिंधु घाटी के लोग जो है यहाँ जो मकान होता था वो पक्की ईंट का होता था। उसका अनुपात जो है पूछता है 4:2:1। ठीक है। या फिर 1:2:4 इस तरह से, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरह यानी कि ऊंचाई कम लंबाई ज्यादा, है ना। तो 4:2:1। ठीक है। 4 लंबाई 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई। ठीक है। ये अनुपात होता था। और पक्की ईंटों का यानी कि जैसे ईंट जो होता था वो सादा होता था, लेकिन एक मात्र जगह कालीबंगा था जहां से जो है अलंकृत ईंट मिला था, यानी कि उस पर डिजाइन बनाया हुआ मिला था। ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा जो है ये कहाँ है?
तो ये पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है हड़प्पा। और कौन सा नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे। और ये हड़प्पा जो है इसी को सर्वप्रथम जो है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था, इसीलिए इसी के नाम पर जो है हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो है धौलावीरा है। धौलावीरा ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा जो है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर कौन था? तो धौलावीरा। देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है समानतः जो है दो भागों में विभाजित था। ठीक है, समानतः दो भागों में विभाजित था। पूर्वी भाग में जो है निम्न वर्ग के लोग रहते थे और पश्चिमी भाग में जो है उच्च वर्ग के लोग रहते थे। लेकिन एकमात्र लोथल था, वहां कोई विभाजन नहीं था। लेकिन एकमात्र जो है धौलावीरा था, ये 3 भाग में विभाजित था। ठीक है, ऐसे जनरली जो है सिंधु घाटी सभ्यता 2 भागों में विभाजित था। ठीक है, प्रत्येक नगर जो होता था 2 भागों में, यानी पूर्वी और पश्चिमी। पूर्व में जो है निम्न वर्ग के लोग और पश्चिम में जो है उच्च वर्ग के लोग। लेकिन लोथल ऐसा जगह था, वहां कोई विभाजन नहीं था। और ये धौलावीरा ऐसा जगह था जिसका 3 भाग में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। धौलावीरा जो है ये कहाँ है? तो गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। चलिए आगे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हम आपको बता चुके हैं, व्यापार था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ का मुख्य व्यवसाय जो है व्यापार था। और आपको यहाँ आप जान भी रहे होंगे, अभी हम आपको बताएं कि यहाँ जो है आयताकार मुहर का प्रयोग किया जाता था, जो सेलखड़ी नामक पत्थर का होता था। ठीक है, सेलखड़ी नामक पत्थर का प्रयोग किया, और वो जो है 16 के गुणज में होता था। ठीक है, तो व्यापार। अब देखिए कृषि जो है, अगर कृषि पूछ देगा तो ये किसका होगा? ऐसे पशुपालन अगर पूछ देगा तब किसका होगा? तो ध्यान देंगे। इसके बाद जो है हम आपको वैदिक काल का वीडियो देंगे। ठीक है, तो वैदिक काल में जो है आप जाइएगा तो 2 भाग में बांटा गया है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। तो ऋग वैदिक में जो है पशुपालन था। ठीक है, उसके बाद जो है उत्तर वैदिक में जो था वो कृषि था। ठीक है, फिर जो है चारागाह। तो देखिएगा आर्य लोग जो है जब भारत में आए थे तो वो चारागाह के खोज में आए थे। ठीक है, वो मध्य एशिया से आए थे, वो हम सब आपको कल बताएंगे, जो अगला वीडियो मिलेगा उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या? तो आपका सॉरी पशुपालन मार दिया, यहाँ देखिए व्यापार। व्यापार ठीक है, ये पशुपालन था किसका? तो ऋग वैदिक का। और कृषि किसका था? तो उत्तर वैदिक का। और चारागाह की खोज में जो है कौन आए थे? तो आर्य लोग आए थे। कौन आए थे? आर्य लोग आए थे। अब देखिए सुमेलित नहीं है, तो देखिए पवित्र पशु कुबड़ वाला सांड, मुख्य फसल कपास की मूर्ति का प्रमाण मिला है कि कपास धातु का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे जो है आंसर आपका ये होगा, ये सुमेलित नहीं है, ये कपास की जगह पे जो है गेहूं और जौ होगा। गेहूं और जौ होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा गेहूं और जौ। तो मुख्य फसल क्या हो जाएगा? गेहूं और जौ। मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा? तो आपका व्यापार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का समाज जो था पितृ सदात्मक था। यहाँ जो है पवित्र पशु के रूप में कुबड़ वाला सांड का पूजा किया जाता था, और पवित्र वृक्ष के रूप में पीपल का, और पशु के रूप में कुबड़ वाला सांड हो गया, पक्षी के रूप में कबूतर और बत्तख का प्रयोग मतलब पूजा जाता था। और पृथ्वी को जो है उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया गया था। ठीक है, ध्यान देंगे। तो पवित्र पशु हो गया कुबड़ वाला सांड। देखिए मूर्ति का प्रमाण जो है यहाँ मिला था, मंदिर का प्रमाण नहीं मिला था। ध्यान देंगे, मंदिर का जो है प्रमाण जो है नहीं मिला था। प्रमाण जो है आपका नहीं मिला था, मंदिर का प्रमाण नहीं मिला था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, मंदिर का प्रमाण नहीं मिला था। कहाँ? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कांसा धातु का प्रयोग हुआ था। तो सही बात है, कांसा धातु का प्रयोग हुआ था। और कांसा जो है किसका किसका मिश्रण है? तो तांबा और टीन का। कांसा जो है किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का। इसीलिए जो है यहाँ कांसा का प्रयोग हुआ था। इसीलिए इस सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? तो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। देखिएगा इसमें जो है कुछ आपको और हम आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कहाँ तक फैला था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। पंजाब तक, पंजाब देखिएगा पंजाब, इसके बाद जो है राजस्थान, राजस्थान गुजरात, राजस्थान गुजरात, इसके बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, इसके बाद यूपी, यूपी, और इसके बाद जो है सिंध। ठीक है, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और सिंध, ये सभी जगहों पर जो है फैला हुआ था। क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, ऐसे और पूछता है जैसे हड़प्पा जो है आपका हो गया रावी नदी पर, उसके बाद मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर। ठीक है, फिर चांगुदड़ो आपका सिंधु नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पर, आलमगीरपुर हिंड नदी पर,
इसी तरह से जो है सभी मतलब नगरों का जो है नदी किनारे बसे जो है, ये जो है हम आपको एगो ट्रिक भी दिए हैं, तो आपको देखिएगा, आपको हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। या तो फिर अगर उसमें नहीं मिलेगा तो आपको एगो स्पेशल ट्रिक का वीडियो है, प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के देखिएगा, आपको मिल जाएगा कौन सा जो नगर है कौन सा नदी के तट पे है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा प्रयास कैसा है, आपको बेनिफिट होगा नहीं होगा ये आप बता सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन का है, ये जो है एसएससी जीडी के लिए, ऐसे जनरली बिहार पुलिस या जो भी एग्जाम में जो है आपका जीके जीएस पूछता है उसके लिए जो है बेहद महत्वपूर्ण है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि आपको जब तक एग्जाम न हो, जब तक इसी तरह से 5 क्वेश्चन का वीडियो हम देते रहें, और उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि उस टॉपिक का निचोड़ जो है हम देते रहें आपको, ठीक है। कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर कुछ सुधार की जरूरत है तो वो भी आप बताइएगा कि किस तरह से सुधार कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। तो आप सपोर्ट कीजिए हमें, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और अगला दिन जो मिलेगा आपका वैदिक काल का मिलेगा, ठीक है। वैदिक काल में वही सब हम कराएंगे जो 5 ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा, और वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आपका क्या राय है इस वीडियो के बारे में, या फिर हमारा ये सीरीज के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।